हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। तो और ये है हमारी टाटा पंच ईवी। आज ईवी लेके जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम की आई थिंक फर्स्ट ईवी पंच होगी जो वहाँ जाएगी। तो अपनी ट्रिप हम शुरू करते हैं। घर से तो हम निकल ही गए हैं, तो चलते हैं अब आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको हमारी जर्नी कैसी रहने वाली है। ये 2 दिन का ट्रिप है हमारा। चलिए फिर। आज का मौसम देखो गाइस, कितना सुहाना हो रखा है। और ये मौसम का तो अलग ही मज़ा हो रखा है। बादल ही बादल हैं पूरे। और हाईवे देखो, गाड़ियाँ कितनी तेज़ चलती हैं भाई सुबह सुबह। तो अपनी ट्रिप हम स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और फिर लेके चलते हैं आप सबको आगे की तरफ। तो लो जी, हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में। अब हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। चलो फिर। तो सोनू, कब तक पहुंच जाएंगे वहाँ? हमें पूरे यहाँ से लगेंगे 7 घंटे, 7 या 8, बल्कि 10 घंटे ही मानो, क्योंकि बीच में हमें गाड़ी एक जगह चार्ज करनी है। सपोज करो हमें ऊपर पहाड़ों पे अगर एक पॉइंट भी नहीं मिला चार्जिंग के लिए, तो वो हमारे रास्ते में जो गाड़ी चार्ज करेंगे वो हमारे काम आएगी। हालांकि एक चार्जिंग में गाड़ी यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी आराम से। तो हम पहली चार्जिंग जो लेंगे वो हल्द्वानी चार्जिंग करेंगे अपनी पहली गाड़ी। वो पॉइंट भी बताऊंगा मैं किस जगह पे चार्ज करूंगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, वो भी बहुत अच्छा मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से गाड़ी पार्क करो, खाओ पियो मौज लो। तो जी, अपनी गाड़ी फ़िलहाल तो हमने कर लिया 100% चार्ज। आप जो चार्ज करेंगे वो हल्द्वानी में करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम आगे कहाँ करेंगे चार्ज। आगे का हमें कुछ अभी पता नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद हाईवे पर। धीरे धीरे हमारा रास्ता कम होने पर ही है। अब हमारी ट्रिप जो बची है 263 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस बाकी बचा है अभी। और टाइम दिखा रहा है ये 2:15 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इससे ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि हम हल्द्वानी में रुकेंगे। तो दोस्तों, अब गाड़ी आ गई है मेरे हाथ में। अब आगे की थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाऊंगा मैं। सोनू भाई बैठेंगे आराम से साइड में। तो अभी हमारा जो ट्रिप रह गया है 258 किलोमीटर बाकी है, जो पहुंचेंगे हम लगभग 3 बजे तक। तो आगे की जर्नी तो हमारी बढ़िया रहने वाली है। मौसम भी क्योंकि बहुत बढ़िया हो रहा है। तो चलते हैं फिर आगे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा कैसा रहने वाला है हमारा पहाड़ों पे। अभी तो प्लेन सड़कें हैं सिर्फ, इतना कुछ खास नहीं। हमारी ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट। अब हम अपने पंच ईवी को लेके जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जय भोले बाबा की। तो चलते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो चलो फिर। तो हम पहुंचने वाले हैं रुद्रपुर और यहाँ धूप निकल चुकी है अच्छी चमचमाती हुई। मौसम भी थोड़ा यहाँ गर्म सा होने लगा है। और हमारा डिस्टेंस जो बचा है वो अभी 171 किलोमीटर बचा है। हम टाइम से पहले वैसे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 122 किलोमीटर। पर रुद्रपुर साइड में काफ़ी गर्म हो रहा है मौसम। अपनी तरफ तो फिर भी थोड़ा अच्छा था, यहाँ तो धूप आ गई बहुत बढ़िया वाली। तो हमें कितना टाइम और लगेगा अभी पहुंचने में रुद्रपुर? ये 5 घंटे बता रहा है। नहीं, रुद्रपुर में तो पहुंचने वाले हैं। अच्छा,
5-6 किलोमीटर बचा है। तेरे में रिकॉर्ड हो जाएगा ना मेरा। क्या शानदार रोड है ये रुद्रपुर वाली। इस पे तो गाड़ी चलने का मजा ही अलग आ रहा है। कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है भाई। जिसको रोड ट्रिप करने में मजा आता है ना, वो प्लीज कमेंट करके बताना। रेंज अपने तो अभी हम थोड़ा सा रुके हैं रास्ते में, थोड़े पैर सीधे करने के लिए, और अपनी गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और मौसम तो अच्छा हो रहा है, खैर हवा अच्छी चल रही है। दिखाता हूँ आप सबको यहाँ का नज़ारा कैसा हो रखा है। ये है हमारी गाड़ी खड़ी है, कितनी सुंदर लग रही है वो सफ़ेद कलर की। नज़ारा देखो खेतों के बीच में, क्या शानदार नज़ारा है। निकले फिर ये हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी। पहुंच ही गए हल्द्वानी, हल्द्वानी ही है ये। सामने का नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर भाई। अब हम हैं हल्द्वानी सिटी के अंदर। हम जा रहे हैं अपने गाड़ी को चार्ज करने वॉक वे मॉल में। तो देखते हैं चार्जर वहाँ पे कैसा मिलता है हमारा। वैसे दिखा तो नेट पे 60 किलोवाट कर रहे हैं, चल के देखते हैं अब। तो हम आ गए हैं अपने चार्जिंग पॉइंट पर। ये है चार्जर स्टैटिक का, यहाँ हम करेंगे गाड़ी चार्ज अपनी। 60 किलोवाट का चार्जर है ये। चलो हम करते हैं गाड़ी चार्ज करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। भाई हमने गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट ही की थी बस, और इतने ही इसका हो गया पावर फेल। और एक ये गाड़ी आई है टाटा पंच, ये पुराना वाले मॉडल की गाड़ी है टाटा पंच ईवी। ये आई है देहरादून से। तो इन भाई की बैटरी बची है कुल 5%। अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है यहाँ पे, तो ये तो गाड़ी चार्ज करके ही जाएंगे। हम बस थोड़ी देर और वेट करते हैं, क्योंकि अपने पास अभी 46% बैटरी अभी हमारी गाड़ी की बची है। तो अपने पास तो अभी जैसे बैटरी बची है, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अगर लाइट आती है तो हम करेंगे चार्ज, वरना हम यहाँ से आगे चलेंगे। फिर आगे देखेंगे या तो भीमताल में या नैनीताल में, उस साइड में कहीं चार्जिंग स्टेशन देखते हैं। चलो चलते हैं फिर आगे, और क्या, थोड़ा वेट करने के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। लाइट तो आनी रही क्योंकि तो ये यहाँ का मॉल बड़ा फीका सा मॉल है। यहाँ तो मॉल में कुछ है भी नहीं शायद। क्यों वरुण भाई, मॉल कैसा लग रहा है यहाँ का? कुछ है? हम मॉल से भी घूम के आ गए, लेकिन इस चार्जर पॉइंट में तो पावर आई नहीं। अब हम जा रहे हैं दूसरे पावर स्टेशन पे, जो कि है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, HP का। अब HP के पावर उस पे जा रहे हैं स्टेशन पे, वहाँ देखते हैं क्या होता है। वो 30 किलोवाट का दिखा रहा है। अभी अपनी गाड़ी कितनी चार्ज है? 44%। अभी 44% बाकी है। चलो चल के देखते हैं वहाँ पे कौन कैसा चार्जर है वो। लाइट आ जाए तो रुक जाएंगे। देखो ईवी लेके ये तो थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। बताओ, उसकी हमने गन अब देखो, अब चार्जर के लिए हम घूम रहे हैं शहर के अंदर। अब ये है यहाँ से देखो 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से दूसरा चार्जिंग पॉइंट।
बस ईवी गाड़ी लेने के बाद ये समस्या तो आपके साथ ज़रूर आएगी, कहीं अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो। अब हमारे साथ देखो क्या हुआ, अच्छे खासे 60 किलोवाट के चार्जर पे पहुँचे, अब अचानक पहुँचते के साथ ही गन लगाते ही पावर फेल हो गया उसका। तो अब देखते हैं दूसरा चार्जर की क्या स्थिति है। हाँ अभी तो सीधा चलना है, देखते हैं फिर आगे बताते हैं आगे आपको कैसी कंडीशन होने वाली हो दूसरे चार्जर की भी। बाकी घूम तो रहे हैं हम शहर के अंदर हल्द्वानी में। एक चार्जर पॉइंट हमें ये मिला था बाहर तुम्हारा, लेकिन इसमें लाइट भी आ रही, सब कुछ आ रहा है, तो इसकी गन कनेक्ट नहीं हो रही, वो एप्लीकेशन में शो ही नहीं कर रही कि आपने गन कनेक्ट कर रही है। तो भैया ये भी चार्ज नहीं कर रहा। अब हम ढूंढ रहे हैं कोई और चार्जर। अब कौन सा मिला है भाई, देख रहे हैं कोई चार्जर, बताते हैं। देखो जी ये पेट्रोल पंप है, इसका चार्जर तो है बेकार, इसकी गन ही ख़राब है सारी। चलते हैं अब आगे। भाई हम जिस चार्जर पे गए थे उस चार्जर पे भी लाइट नहीं आ रही, और उससे पहले वाला तो था ही जो भी था, अब उसकी गन कनेक्ट नहीं हुई। अब हम जा रहे हैं वापसी उसी मॉल वाले चार्जर पे, जो फॉर्चून वॉक मॉल था, वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे लाइट आ गई है तो वहाँ पे अब दोबारा वापसी जा रहे हैं, वहाँ जाके चार्ज करेंगे गाड़ी, फिर देखते हैं। बस किस्मत ख़राब नहीं होनी चाहिए हमारी, वरना कभी हम वहाँ जाएं और फिर से लाइट चली जाए। तो अब वहीं चलते हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन की लाइन लगी हुई है, क्रॉसिंग। बाइक वालों की भीड़ देखो, वही भीड़। फाटक पे तो बहुत ही बुरा जाम रहता है जब ये बंद हो जाए तो। आज तो सोनू कुछ अपने साथ कुछ अलग ही हो रहा है ना। मजा आ रहा है आज तो मुझे। अब तो मुझे अपनी पुरानी पेट्रोल वेन्यू याद आ रही है। हैं? पेट्रोल की गाड़ी याद आ रही है। पेट्रोल की याद आ रही है यार। ईवी के साथ कुछ है तो थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं। ईवी के साथ नहीं है, गलती लोगों के साथ है। लोग अपने चार्जरों की मैपिंग नहीं करवाते हैं, या कंपनियां उनकी मैपिंग नहीं करती हैं, जो कि एक गूगल मैप में ही सारे चार्जर वगैरह शो करें। वो सारी चीजें इसमें शो नहीं होती। कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। लोगों की जिससे अगर कमाई भी हो भी रही है ना, तो वो करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आज यार हल्द्वानी शहर घूमते रहो, यहाँ की गलियां छान लो चार्जर के लिए, है ना। अरे अंकल जी हट जाओ, गलियां देखो हल्द्वानी की है, जाने कौन कौन से गाँव में गलियों में निकलते घूम रहे हैं हम सिर्फ एक चार्जर के लिए। अभी अपने इंडिया में चार्जिंग पॉइंट और बढ़ने चाहिए, हालांकि यूपी साइड तो काफ़ी है, मतलब उत्तराखंड में भी। भाई हमने अपनी गाड़ी कर ली है फुल चार्ज 100% हल्द्वानी में, बड़ी दिक्कत के साथ, और अब निकलने वाले हैं, निकलते हैं बस जागेश्वर धाम के लिए। तो आगे अब चलते हैं, यहाँ काफ़ी देर हो चुकी है, वैसे भी दो बज गए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। ये गाड़ी हो गई हमारी फुल 100%। अब चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आगे का रास्ता आपको। ये हो गई गाड़ी। अब यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो है 118 किलोमीटर, 4.5 घंटे का टाइम बता रहा है मैप। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। बाकी मौसम तो अच्छा हो रहा है, बादल होने वाले हैं बारिश वाले पहाड़ों पे। तो भाई मौसम देखो क्या शानदार हो रहा है, पहाड़ों पे बादल अलग हो रहे हैं ऊपर। पर यहाँ की रोड बहुत कंजेस्टेड है। ये है हमारे साइड में भीमताल लेक।
अभी दिखाता हूँ लेक का नज़ारा। ये आगे भीमताल लेक और ये भीमताल के हम इस साइड में चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है घूम के। यार मन तो बहुत था मेरा साइड में कहीं पे घूमूं, यहाँ पे मज़े। लेक तो अच्छे से नज़र आ नहीं पाई, ऊपर से यहाँ आ गई है बारिश भीमताल में। मौसम ठंडा हो गया काफ़ी। कैमरे में तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पर रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। क्या शानदार पानी बह रहा है। लोकेशन तो बहुत ही कमाल की है भाई। एक वाटरफॉल ये आ गया, ये देखो। दिखाई नहीं दे रहा पेड़ों की वजह से। क्या शानदार वाटरफॉल है। ये क्या शानदार लोकेशन है। अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और लोकेशन देखो भाई कितनी सुंदर है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। हम रुके हैं यहाँ पे ये नज़ारा दिखाने के लिए भाई। क्या औसम नज़ारा है, क्या नज़ारा है। अलग ही लेवल का नज़ारा भाई। कहीं धूप कहीं छाँव, और ये बादल देखो भाई, बादल गजब के। और ये खड़ी हमारी गाड़ी चमचमाती हुई। कौन कहता है ईवी ऊपर पहाड़ों पे नहीं आ सकती। ये देखो भाई कहाँ पे आई है। अभी हम जागेश्वर धाम पहुँचे नहीं हैं, और यहाँ पे रोडों की स्थिति ऐसी है कि बस सिंगल गाड़ी ही सही से निकल पा रही है। सड़कें बहुत ही पतली हैं। रोक ले। और अभी हमारी लोकेशन बची है 27 किलोमीटर। पर लोकेशन देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है भाई। तो यहाँ थोड़ी लैंडस्लाइड हुई हुई है, और रास्ता भी थोड़ा सही नहीं है। चलो फिर भी काफ़ी हद तक मज़ा तो आ रहा है। बस भीमताल की जो रोड है ना, मतलब ये वाली आगे की, मतलब ठीक नहीं लगी मुझे। 20 रुपए की चाय तुरंत 50 रुपए की हो गई दिन की।
फोटो क्लिक कर लूँ। तो भाई लोग, इस रोड पे अभी तक हमें कोई ईवी कार मिली नहीं है जो जागेश्वर धाम जा रही हो। कोई भी ईवी कार नहीं है, सिर्फ हमारी ईवी के अलावा। बाकी सब वही हैं पेट्रोल डीजल। ईवी कार मुझे लगता है हमारी ही जा रही है सिर्फ। और भाई चढ़ाई तो ऐसी है ना, एकदम मस्त वाली चढ़ाई है, लेकिन ईवी को लेके कोई डर नहीं लग रहा कि ईवी नहीं जा पाएगी। बहुत अच्छे से जा रही है ईवी। Audio is set to alerts only. Only important instructions will be announced. बाकी तो आप रास्ता देख ही रहे हो कैसा रास्ता है। और मौसम तो गजब का हो ही रहा है। ये देखो क्या मौसम है, सनसेट होने ही वाला है। पूरा जंगल है यहाँ पे, पूरा जंगल इस रोड पे। कुछ नहीं है इस रोड पे, कुछ भी, सिर्फ जंगल बोले तो जंगल। भाई मंदिर की जगह देखो, मंदिर की कैसी जगह है ये। मंदिर बिल्कुल घना जंगल है, बहुत ही अंधेरे वाला जंगल। फ़ोन में तो थोड़ी ब्राइटनेस दिख रही है, और रियल में देखने में अंधेरा सा हो रहा है। और भाई जगह बहुत ही एकदम शांत वाली जगह। ये है सामने मंदिर, ये देखिए। बाकी अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। एंट्री कहाँ से है? एंट्री कहीं से है। पार्क गाड़ी खड़ी करते हैं यहीं और फिर जाते हैं अंदर मंदिर में। भाई यहाँ पे तो जो मंदिर देखा हमने वो मेन मंदिर नहीं था, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। मेन मंदिर आगे है भाई, पूरे जंगल के बीचों बीच ही है शायद। तो ये है रियल मंदिर की लोकेशन। ये हमने पार्किंग में गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है, और ये है लोकेशन। वो है सामने मंदिर, और ये बह रहे हैं यहाँ पानी, गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ आ रहा है। और ये तो भैया जंगल ही जंगल है। चलते हैं फिर आगे की तरफ, करते हैं दर्शन। चलते हैं पैदल पैदल। ये यहाँ का छोटा सा लोकल मार्केट। ठीक है, मैं एक बार कल बात को बताऊंगा। हाँ ठीक हो गया। ये यहाँ का भंडारा स्थल है, यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। ये यहाँ के छोटे छोटे मंदिर हैं सारे, बहुत सारे। इस टाइप के अंदर इनमें छोटे छोटे शिवलिंग हैं। यहाँ पे वाइब्स इतनी अच्छी पॉजिटिव है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में ही भगवान भोलेनाथ यहाँ पर हैं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा मैं मंदिर के अंदर दिखाता हूँ। ये मेन मंदिर जागेश्वर टेम्पल जिसे कहा जाता है।
और शिव जी का जो मंदिर है वो ये है, जिसमें मेन शिवलिंग जिसमें है। बाकी तो ये छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ के, इन सब में छोटी छोटी शिवलिंग हैं बनी हुई। ये देखिए, ये है मेन शिवलिंग यहाँ की। शंकर भगवान की मेन शिवलिंग यही है यहाँ पे। बाकी तो घना जंगल है पूरा। चलते हैं अब। वाकई में लग रहा है कि हाँ किसी कुछ अच्छी जगह आए हैं। आप सब भी आइए और यहाँ पे आके भगवान शंकर के दर्शन कीजिए। और ये छोटे छोटे जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, इन सब में ही शिवलिंग है। कोई भी ऐसा नहीं खाली मंदिर, सब में शिवलिंग है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से और हमने प्रसाद भी ले लिया ढेर सारा। तो हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर देखते हैं कहाँ का हमारा रुकने का होता है या नहीं होता। तो हो सकता शायद हमारा प्लान बन भी रहा है कि हम यहाँ से सीधा घर चले जाएं, रात को स्टे ना करें। अभी गाड़ी में जाके देखते हैं क्या प्लान बनता है। जैसा भी बनेगा हम अपडेट देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा प्लान जो बना है वो अब सीधा घर जाने का ही बना है। अब रात को स्टे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा घर ही पहुँचेंगे। जो भी 7, 8, 10 घंटे लगेंगे सीधा घर पहुँचेंगे। तो चलते हैं फिर सीधा घर ही। और हल्द्वानी वगैरह में अपनी गाड़ी चार्ज कर लेंगे, जहाँ भी मिलेगी टाइम से हम निकलते हैं। तो अब अपना व्लॉग हम करते हैं यहीं ख़त्म। और दर्शन हमारे बहुत हुए अच्छे वाले। तो जय हो भोलेनाथ की जय। चलो बाय बाय। और हमारे व्लॉग पूरा देखना, कोई भी बीच में स्किप करके मत जाना। आखिर में आपको बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं हमारे व्लॉग में। चलो बाय बाय।